नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पाठ 16 बीज गणित की पूर्व तैयारी का प्रश्न संग्रह 56 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 56। ये है प्रश्न संग्रह 56। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, किसी भी संख्या के लिए अक्षर का उपयोग करके नीचे दिए गए गुणधर्मों को संक्षेप में लिखो। यहाँ पे देखो, जहां पे भी ये लिखा रहेगा ना, किसी भी संख्या के जगह पे हमको क्या लिखना है, अक्षर का उपयोग करना है। चाहे हम x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, किसी भी संख्या में संख्या शून्य मिलाने पर आने वाला जोड़ या योग वह संख्या ही होता है। तो इसके उत्तर में देखोगे कैसे लिखोगे, क्या बोला गया, किसी भी संख्या ना, किसी भी संख्या में, देखो ये किसी भी संख्या के जगह पे मैंने x लिख दिया। संख्या शून्य मिलाने पर मतलब प्लस जीरो वही संख्या आता है। कहने का क्या मतलब है, x में जीरो मिलाने पर x ही आता है। देखो किसी भी संख्या मतलब x में शून्य मिलाने पर वह जोड़ जो होगा वह संख्या ही आता है, जो संख्या रहेगा वही संख्या आता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो बराबर x। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल और क्रम बदलकर उनका गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दोनों समान होते हैं। तो देखो इसके उत्तर में क्या आएगा, सबसे पहले क्या बोला गया है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जैसे मैंने लिख लिया a गुणे b। अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्रम बदलकर उनका गुणा करने पर। जो क्रम बदल करके मतलब a को इधर रख दिया, b को इधर रख दिया, मतलब यहाँ पे b गुणे a। प्राप्त गुणनफल दोनों समान होते हैं, मतलब ये बराबर होगा, मतलब a गुणे b बराबर b गुणे a होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, किसी भी संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। तो इसके उत्तर में लिखोगे, किसी भी संख्या बोला गया तो a का गुणा करना है शून्य से। तो देखोगे किसी भी संख्या और शून्य का गुणनफल, इसका गुणनफल क्या आएगा, शून्य आता है। तो कहने का मतलब हमको भी पता है कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पे उसका उत्तर जीरो ही आता है। या तो यहाँ पे जीरो गुणे a b लिखोगे तो भी इसका उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अक्षरों का उपयोग करके नीचे लिखे गए गुणधर्मों को शब्दों या कथन के रूप में लिखो। पहले में क्या दिया गया है, यम माइनस जीरो बराबर यम। तो इसके उत्तर में लिखोगे, यम के जगह पे क्या लिखोगे, किसी। तो यहाँ पे लिखोगे किसी भी संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त घटाव वह संख्या ही होता है। कहने का क्या मतलब है, देखो इसके पहले वाले सवाल में हमको किसी भी संख्या में दिया गया था तो हम लोगों ने वहां पे अक्षर का उपयोग किया था। अब यहाँ पे अक्षर के रूप में दिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, किसी भी संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त घटाव वह संख्या ही होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, n भागे 1 बराबर n। तो इसके उत्तर में लिखोगे, क्या दिया गया, n दिया गया ना, तो n की जगह पे क्या लिखोगे, किसी भी संख्या। तो यहाँ पे लिखोगे किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या होता है। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 56 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 56 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।